तो दोस्तों इस 26 जनवरी के वीकेंड पे हमें अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की फ़िल्म स्काई फ़ोर्स जो है थिएटर्स में देखने को मिल चुकी है। और आज इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे पिक्चर की एंडिंग की, बात करेंगे थोड़ी-सी कहानी की और ओवरऑल जो हमें पिक्चर में क्या दिखाया गया, मुझे पिक्चर कैसी लगी और इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपको स्पॉयलर से फ़र्क पड़ता है तो आप पहले पिक्चर देख लीजिए, फिर आके इस वीडियो को देखिएगा। तो अगर हम बात करें स्काई फ़ोर्स की कहानी की, तो ये 2 ऑफिसर्स के अराउंड घूमती है। स्क्वाड्रन लीडर टीके विजया और ग्रुप कैप्टन ओपी आहूजा। और इन दोनों के कैरेक्टर्स वीर पहाड़िया और अक्षय कुमार ने प्ले किए। मूवी की जो कहानी है वो फर्स्ट हाफ में 1965 और 1971 में जो पाकिस्तान से टसल चल रहे थे, जो एयर स्ट्राइक्स हुए थे, जो अटैक्स हुए थे, जो रिटेलिएशन हुई थी, उसके अराउंड घूमती है। और मूवी का जो सेकंड हाफ है, उसी अटैक के दौरान जो है हमारा एक पायलट यानी कि जो कैरेक्टर वीर पहाड़िया ने प्ले किया है वो एक्शन में मिसिंग हो जाता है। उसी को ढूँढने के ऊपर जो है इसका सेकंड हाफ फ़ोकस करता है मूवी का। और यही मोटी-मोटी जो है पिक्चर की कहानी है। बेसिकली अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो है ढूँढने की कोशिश करता है वीर पहाड़ी के कैरेक्टर को सेकंड हाफ में, क्योंकि उसके अराउंड एक मिस्ट्री बनी होती है कि क्या वो ज़िंदा भी है या फिर नहीं, या फिर उस दिन उसके साथ ऐसा हुआ क्या? तो अगर हम पिक्चर की एंडिंग की तरफ चलें सीधा, तो अगर आपने पिक्चर देखी है तो हमें ये एक फर्स्ट हाफ सॉरी जो शरद केलकर का कैरेक्टर है, जो अहमद का कैरेक्टर है, वो बताता है कि एक जो सेकंड पायलट आया था, अगर वो नहीं होता तो हम जो है आपकी जो एयरक्राफ्ट जो है हिंदुस्तान की तरफ वापस जा रहे थे, हमारे सरगोदा एयरबेस पे अटैक करके उनका पीछा करके उन्हें आराम से मार देते। लेकिन एक सेकंड पायलट ने आके जो है सब खराब कर दिया। अब उसी सेकंड पायलट की लीड को लेके अक्षय कुमार जो है सालों साल तक अटके रहते हैं कि ऐसा कुछ तो हुआ था वहाँ पे वीर पहाड़िया के कैरेक्टर के साथ यानी कि टीके विजय के साथ, कि वो हो सकता है ज़िंदा हो सकता है, कुछ भी हुआ हो, लेकिन एटलीस्ट क्लोज़र तो मिले उसकी लाइफ़ को, उसको वो सम्मान तो मिले जो उसे उस वक़्त नहीं मिला। अब इसी खोज में जो है बहुत सारे साल गुज़र जाते हैं, 16 साल से ऊपर गुज़र जाते हैं और अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो है फिर भी होप नहीं हारता और उसे लगता है कि मैं जो है सच ढूँढ सकता हूँ। इतने सालों के बाद जो है उसके पास एक किताब आती है, जिसमें उस किताब में लिखा होता है कि एक ऐसा पायलट था जिसने जो है जो अमेरिका के इतने एडवांस जहाज़ थे, इतने ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जहाज़ को अपने एक लोकल इंडियन कम पावर वाले जहाज़ से और कम स्पीड वाले जहाज़ से हरा दिया। इसी की खोज करते समय जो है अक्षय कुमार का कैरेक्टर यानी कि ओपी आहूजा का जो कैरेक्टर होता है वो प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखता है, उस किताब के बारे में बताता है और टीके विजय की हिस्ट्री के बारे में बताता है, उनकी कहानी बेचता है। तो जो है प्रेसिडेंट एक इंक्वायरी बिठाने को कह देते हैं। अब उस इंक्वायरी बिठाने के बाद जो है अक्षय कुमार अपनी रिसर्च करने जाता है, यानी कि वो लंदन जाता है, अमेरिका जाता है और वहाँ से सारे क्लूज़ और प्रूफ्स इकट्ठा करके इंक्वायरी में दिखाता है कि सबसे पहले तो वो उस जो बुक उसे मिली थी वो उसके ऑथर से मिलता है और ऑथर उसे बताता है कि मुझे इस पायलट के बारे में और भी छापना था, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स के रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं नहीं छाप पाया। और जो उसने लिखा था वो जो है उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर को दिखाता भी है, जिसमें उसके बारे में टीके विजय के बारे में यानी कि जो अनआइडेंटिफाइड पायलट है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। उसने कैसे जो है अमेरिकन एयर मतलब जो एयरक्राफ्ट है उसको मार गिराया अपने पुराने एयरक्राफ्ट से, वो भी लिखा होता है। और जो है उसी वक्त जो है अमेरिका में भी एक इंक्वायरी बैठती है इसी चीज़ के ऊपर कि भाई इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उस एयरक्राफ्ट को कैसे उस अनआइडेंटिफाइड इंडियन पायलट ने मार गिराया। तो हमें जो है फिर अक्षय कुमार का कैरेक्टर पाकिस्तान में जाते हुए दिखता है, जहाँ पे वो शरद केलकर के कैरेक्टर अहमद से दोबारा मिलता है और अहमद जो है उसे पूरी कहानी बताता है उस दिन की कि हमें जो है हमने जब उस पे अपनी फर्स्ट मिसाइल भेजी तो हमने लगा हमने उसे ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ पे एक ब्लास्ट तो हुआ था, लेकिन असल में वो ख़त्म हुआ ही नहीं था। क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि होता क्या है, अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने वीर पहाड़िया को पहले ही बताया जाए कि ये जो मिसाइल्स होती हैं ये हीट को ट्रैक करती हैं। तो वीर पहाड़िया का जो कैरेक्टर है वो जब हवा में ऊपर जाता है तो भाई वहाँ पे वो कुछ शॉट्स फायर कर देता है और अपने एयरक्राफ्ट का इंजन बंद कर देता है, ताकि उसके एयरक्राफ्ट से जो हीट निकलना बंद हो जाती है और वो जो शॉट्स उसने फायर करे हैं जो उसकी हीट है वो मिसाइल उसको ट्रैक करते हैं, उस शॉट्स पे फट जाती है और उसको वो डेविएट कर देता है। और उसके बाद वो जो है दूसरी मिसाइल को भी ऐसे डेविएट करता है, जहाँ पे वो पाकिस्तानी एयरबेस के पास जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी हीट जनरेट करता है एक ट्रक को उड़ा के, और जो है दूसरी मिसाइल उस ट्रक को जाके लग जाती है और वीर पहाड़िया का कैरेक्टर फिर बच जाता है। और उसके बाद वो बहुत ही तगड़ी टक्कर देता है अपने पुराने एयरक्राफ्ट से, अमेरिकन जो है नए एयरक्राफ्ट को। उसके बाद जो है एट द एंड उसे अपनी लाइफ गंवानी पड़ती है, लेकिन वो हारता नहीं है। वो अपना एयरक्राफ्ट जो है उस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के साथ जो है क्रैश करा देता है, ताकि उस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का भी जो है प्लेन टूट जाए। और शरद कपूर का कैरेक्टर जो है वो इवैक्यूएट करके वहाँ से बच जाता है, लेकिन वीर पहाड़िया का जो कैरेक्टर है वो उसको अपनी लाइफ गंवानी पड़ती है। और यही बात जो अक्षय कुमार इंक्वायरी में प्रूफ कर देते हैं कि उसने हमारे देश के लिए, हमारे पायलट्स के लिए, क्योंकि अगर वो ना होता तो वो एयरक्राफ्ट आके हम सब पायलट्स को ख़त्म कर देता
और इसलिए उसकी वजह से हम वापस अपने देश सुरक्षित आ पाए हैं। उसने अपनी जान गँवाई और देश को बचाया। उसके बाद जो है उस समय जो उसे अवार्ड नहीं मिला था, उसके बाद उसे इस वक़्त महावीर चक्र के लिए जो है नॉमिनेट किया जाता है। और जो सम्मान वो डिज़र्व करता है, वो उसे फाइनली इतने सालों बाद जाके मिल जाता है। उसकी बीवी को भी थोड़ी मतलब क्लैरिटी मिलती है कि एटलीस्ट उसका पति ज़िंदा है कि नहीं। उसकी बीवी को भी वो सम्मान मिलता है और काफ़ी एक अच्छा मतलब एक सैटिस्फैक्शन होती है ओपी आहूजा के कैरेक्टर के मन में भी कि एटलीस्ट मैंने पता लगा लिया कि उसके साथ हुआ क्या था। उसने अपने देश को बचाने के लिए अपनी खुद की जान गँवा दी और इस स्वीट से बिटर स्वीट नोट पे जो है पिक्चर ख़त्म हो जाती है और हमें यही सब देखने को मिलता है स्काई फोर्स मूवी में। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे काफ़ी पसंद आई। फाइटर से लोग कंपैरिज़न ड्रॉ करेंगे लेकिन इसकी कहानी में काफ़ी नई, काफ़ी अलग बीट्स भी हमें देखने को मिलती हैं फाइटर से। फाइटर को थोड़ा ज़्यादा मासी ट्रीटमेंट दिया गया था। इसमें वो मासी ट्रीटमेंट जो है काफ़ी टोन डाउन किया गया है और थोड़े रियलिज़्म की तरफ जो है ये मूवी बढ़ती है। बाकी पसंद आई मुझे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप एक बार जाके इस मूवी को देख सकते हैं। नहीं तो इसकी जो रियल कहानी है, जो रियल कैरेक्टर है, जिसका कैरेक्टर वीर पहाड़िया ने प्ले किया है, उनका नाम मुझे ढंग से नहीं पता है। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे कि स्काई फोर्स किस मूवी पे बेस्ड है तो आपको वो ज़रूर मिल जाएगी और आप उनके बारे में जाके एक बार पढ़िएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। बाकी आपके कोई सजेशंस हैं इस वीडियो को लेके तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।